हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। मैं हूं सोनू नागर। आज हम फिर जनरल ड्यूटी का ओरिजिनल कोल्हापुर पुणे का पेपर लेकर आए हैं। पुराने पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिए गए हैं, आप वहां से पुराने पेपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सेक्शन ए शुरू करते हैं, जो कि जनरल नॉलेज का है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विच प्लेस इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी जगह को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, चाइना या अलास्का। तो फ्रेंड्स, जो तिब्बत है उसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? महानदी, गोदावरी, सोन या नर्मदा। तो फ्रेंड्स, ये अमरकंटक और नर्मदा नदी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन पुराने पेपरों में भी कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमरकंटक और नर्मदा से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है फ्रेंड्स? अमरकंटक। हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है उसका मतलब होता है महान्यायवादी, जिसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और वर्तमान में जो हमारे अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल, ठीक है। और ये हमारे भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल। फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ड बाय विच रूलर। फतेहपुर सिकरी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, हुमायूं या शाहजहां। तो फ्रेंड्स, जो फतेहपुर सिकरी है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। और ये कब बनाया था? 1571 में बनाया था। और ये कहाँ पर है फतेहपुर सिकरी? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को याद रखने की सबसे अच्छी मेथड यही है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए इनके डेट पर ही कहाँ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाएगा फ्रेंड्स? 2 अक्टूबर। इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच सिटी। भारतीय नकद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? मुंबई, नई दिल्ली, नागपुर या नासिक में। जो इंडियन करेंसी के नोट है वो 4 सिटियों में, पूरे भारत में 4 जगहों पर। कहाँ पर? नासिक, देवास, मैसूर, कहाँ? सालबोनी, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इन 4 जगहों पर ही छपते हैं पूरे भारत में। तो हमारा फ्रेंड्स आंसर क्या होगा यहाँ पर? नासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? 1739, 1707, 1757, 1761। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इसका आंसर होगा 1761। और इसके पहले हम एक और क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी कर चुके हैं कि किसके बीच में हुआ था युद्ध। तो ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, ये अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में हुआ था 1761 में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको डिप में पढ़ के जाइएगा। मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, स्विट्जरलैंड में, पेरिस में या जेनेवा में। तो फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी। 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके कुल कितने सदस्य देश थे? 51 थे। और अभी करंट में कितने हैं इसके? 193। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है? एनी बिसेट, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ही जो वर्तमान आधुनिक नर्सिंग आंदोलन है उसी ने शुरुआत की थी, इसीलिए इसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रविंद्र वल्लभ पंत या तारा अली बेग। तो फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी की बुक थी, ठीक है। और उन्होंने इसे अपनी उनकी लैंग्वेज है, मातृभाषा है उनकी गुजराती में, उन्होंने किस नाम से इसे लिखा था? सत्य के प्रयोग से। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। इन इंडियन इलेक्शन लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं फ्रेंड्स? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं फ्रेंड्स वो कितने? हर 5 वर्ष के बाद होते हैं। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि लोकसभा
के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 545। वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या मुंबई में? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या विधानसभा? तो फ्रेंड्स पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक अपर और एक लोअर। तो अपर जो होता है उसे राज्यसभा कहते हैं और जो लोअर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी पूरा पढ़ के जाइए आप। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और जो राज्यसभा होती है उसमें सदस्य कितने होते हैं? 245 और उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑफन रेफर टू एज द ब्लैक पर्ल? ब्लैक पर्ल से किसे संबोधित किया जाता है? किसे संबोधित? वीनियस विलियम्स, मैराडोना, पेले या सेरेना विलियम्स? तो फ्रेंड्स पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से जाना था। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन बी शुरू करते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होगा? 546, 646, 845 या 745? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? 745। नेक्स्ट, एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी एक सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? इथेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मीथेन तथा ब्यूपेन? तो फ्रेंड्स किसका कॉम्बिनेशन होगा ये? प्रोपेन तथा ब्यूटेन का। एलपीजी में 95% प्रोपेन तथा ब्यूटेन होती है और 5% जो होती है वो अदर गैसेस होती है। और ये गंध रहित, स्वाद रहित गैसें होती हैं, लेकिन फिर भी जब हम सिलेंडर ओपन करते हैं तो हमें खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गैसें मिलाई जाती है, कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाया जाता है जिससे हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडीज? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 90%, 14, 7 या 1%? तो फ्रेंड्स जनरल जो क्वांटिटी है वो 14% होती है। बाकी ह्यूमन में फीमेल और मेल में चेंज होती रहती है, 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू? पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है? वसा, ग्लूकोज, सुक्रोज या अमीनो एसिड? तो फ्रेंड्स जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है और जो अमीनो एसिड्स होता है वो जो हमारी छोटी आंत होती है उसकी दीवारों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ब्लड में चला जाता है। द डिजीज कॉज बाय द बाइट ऑफ अ मेड डॉग इज कॉल्ड? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, रेबीज, डेंगू या मलेरिया? तो फ्रेंड्स कौन सी बीमारी होती है? रेबीज। मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज? मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? हृदय, गुर्दा, त्वचा या फेफड़ा? तो फ्रेंड्स कौन सा है? फेफड़ा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन? प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कौन से प्रकाश में होता है फ्रेंड्स? हरे, श्वेत, नीले या बैंगनी? तो फ्रेंड्स कौन से प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है? ये नीले प्रकाश में। और लाल और बैंगनी में भी होता है लेकिन नीले से कम होता है और हरे में तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज? जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी है? अंग, कोशिका, कोशिका क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो सेल्स होती है वही कोशिका जो होती है वही बेसिक यूनिट होती है ह्यूमन बॉडी। टाइफाइड इज कॉज बाय? टाइफाइड किसके कारण होता है? प्रोटीन, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या वायरस? तो फ्रेंड्स जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? ये होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर? बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? कम ताप होता है, कम घनत्व होता है, कम चिपचिपापन होता है, कम दाब होता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा? लो डेंसिटी यानी कम घनत्व होता है, इसलिए क्या होते हैं? बादल तैरते हैं क्योंकि कम डेंसिटी वाली चीज़ें ही हवा में तैर सकती है। मेजर ऑफ फ्रिक्वेंसीज? आवृत्ति का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? न्यूटन मीटर, मीटर, सेकंड या हर्ट्ज? तो क्या होगा? हर्ट्ज। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू? मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है फ्रेंड्स? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इम्यूग्लोबिन या हेप्टोग्लोबिन? तो फ्रेंड्स क्या आंसर होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और जब भी हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन की ही उसमें टेस्टिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? निम्नलिखित में कौन सा अचुंबकीय धातु है? निकेल, लोहा, टीन या कोबाल्ट? तो फ्रेंड्स बता दें निकेल, लोहा, कोबाल्ट ये सभी क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। और टीन क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये चुंबक को आकर्षित नहीं करता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड? लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, द्रव्यमान या ऑक्सीकरण? तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। लोहा क्या करता है? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और अपने ऊपर एक परत जमा लेता है जिसे क्या बोलते हैं हम? उस परत को आयरन ऑक्साइड की परत बोलते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी क्या कहलाती है? लोहे पर जंग लगने की? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। फिश ब्रीथ थ्रू? मछली किसके द्वारा सांस लेती है? आंख, गलफड़ों, लंग्स या त्वचा?
फ्रेंड्स मछलियों में तो फेफड़े होते नहीं हैं, गलफड़े होते हैं, इसलिए वो गलफड़ों से सांस लेती है। चलिए फ्रेंड्स सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा मैथ्स का है। क्वेश्चन 31 शुरू करते हैं। A and B can do a piece or work in 12 days, C and A in 20 days, B and C 15 days. Then how many days will they finish its working together? तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो फ्रेंड्स क्या दिया है, A और B का जो एक दिन का काम होगा, वन डे वर्क, वो कितना हो जाएगा 1/12। और C और A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1/20। और B और C का कितना हो जाएगा 1/15। हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। टुगेदर बोला है मतलब तीनों को जोड़ देते हैं, एक साथ काम निकल आएगा। तो जब मैं इनको जोड़ूंगी तो A + A 2A, B + B 2B और C + C 2C। तो 2 सभी में से मैंने कॉमन भी ले लिया और ऐड भी कर दिया। और ये क्या होगा हमारा 12, 20 और 15। हम जब इनका एलसीएम लेंगे 12, 20 और 15 का, तो इनका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, इनका एलसीएम हमें मिलेगा 60। ठीक है, आप एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं क्या 60 आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, सिंप्लीफाई करने के बाद 12/60, 12 पंजे 60, 1/5 आया। और ये 2 है, 2 को भी डिवाइड में लेके आ जाती हूँ। तो A + B + C की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10। ये तो एक दिन का इनका तीनों का मिलके काम आया, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे तीनों मिलकर। तो हम इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा ये तो वर्क आया है, हमें डेज पूछे हैं तो रिवर्स कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारा 10 डेज। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा बी 10 दिन। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वायर। 1 मीटर का वायर है, सर्कल बनाया गया है, तो उस सर्कल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है 1 मीटर वायर का। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर में दिया है, 100 सेंटीमीटर होते हैं फ्रेंड्स। तो ये पूरा वायर है, इससे सर्कल बना है, तो ये जो पूरा वायर की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, ये सर्कल की परिधि होती है, इसके बराबर होगी। कितनी होती है वो 2πr = कितना देके रखा है 100। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो r की वैल्यू कितनी आएगी 100 2 22/7 ऊपर चला जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से r की जो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी मिलेगी फ्रेंड्स 175 / 11, ये हमें मिली r की वैल्यू। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है सर्कल का πr²। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं 22/7, 175/11 और इसका होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 50 × 175, 50 × 175 जब हम करेंगे तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा फ्रेंड्स हमें 795। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर सी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर सिलेंडर देके रखा है, इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी देके रखी है 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है बेस की वो कितनी देके रखी है 7। तो जो फ्रेंड्स वॉल्यूम होता है एक सर्कुलर कोन का, उसका फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, तो हम इसे वैल्यू पुटअप कर देते हैं 22/7, r की वैल्यू 7 × 7, r का स्क्वायर कर दिया, हाइट हमारी 15 देके रखी है, 7 से 7 कैंसिल, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2310, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होगा। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा 2310 ए, ऑप्शन ए आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ टायर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस है एक टायर की वो 7 सेंटीमीटर देके रखी है। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस विल ट्रेवल इन 50 रोटेशन। 15 रोटेशन में 15 जो चक्कर लगाएगा उसमें कितनी दूरी तय करेगा। तो फ्रेंड्स जब एक चक्कर टायर पूरा कर लेगा तो वो कितना चलेगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो 2πr चलेगा। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 2πr। तो हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी देके रखी है 7, मतलब कितने 44 चक्कर लगाएगा। एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, लेकिन उन्होंने कितना 50 में, एक में जब इतना करेगा तो 50 में कितना होगा 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें।
50 × 44 होगा 2200 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर हमारा किस में पूछा है, उन्होंने मीटर में पूछा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 22 मीटर। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज 900 पर मंथ। 20 वर्कर की जो औसत सैलरी है, औसत आय है, वो 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है, 20 वर्कर्स मतलब x1 to x20, मैं बीच के नंबर नहीं लिख रही हूँ, मैंने एस्केप कर दिए, ठीक है। 20 लोगों का जो एवरेज है वो कितना देके रखा है इन्होंने, 1900 रुपये। यहाँ से हम 20 लोगों का सम निकाल लेते हैं, जोड़ निकाल लेते हैं, तो कितना होगा वो 1900 गुणित 20, 38,000। ये एक इक्वेशन मिल गई। अब आगे उन्होंने क्या बोला है, प्रबंधक क्या है, मतलब कि x1 से x20 तक तो औसत लोग थे ही, फिर उसमें एक मैनेजर m मान लेते हैं, उसको जोड़ दिया जाए तो कितने, टोटल 21 होगा। उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 42,000, ठीक है। अभी ये लोगों की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से निकाली, हम पुट कर देते हैं, कितनी होगी, 38,000। प्रबंधक की आय हमें पता नहीं, इन्होंने पूछी है, और जब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 42,000। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमें प्रबंधक की आय मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स जब माइनस करेंगे तो कितनी होगी, 4000। ऑप्शन कहाँ है हमारा, 4000, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज 560 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर दी है, तो परिमाप आपको ज्ञात करना है। एक रेक्टेंगुलर रीजन दे के रखा है, ठीक है, उसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो कितना दे के रखा है, 580 दे के रखा है ना, 580 दे के रखा है। और आगे उन्होंने क्या पूछा है, आगे भी दिया उन्होंने, क्या दिया, एक साइड दिए 20 सेंटीमीटर की, दोनों में से कोई सी भी एक साइड मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर, और ये 580। तो चलिए इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से एक जो आ जाएगी लेंथ मान लो आ जाएगी 29 आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या, पेरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का सम होता है, तो इसमें 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है, तो सेम होती है, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती है, तो लेंथ 2 बार प्लस हो जाएगी, 2 बार ब्रेड्थ, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2l + b हो जाएगा। 2l कितना है 29, b कितना देकर रखा 20, ठीक है, 49 × 2 कितना आया फ्रेंड्स, 98 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। चलिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाय इटसेल्फ एंड 5 गिव 70। द नंबर इज, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उसका उत्तर 17 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या होगा, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो एक नंबर मान लिया, वो x है, हमें पता नहीं कौन सा नंबर है। उन्होंने क्या कहा कि उसमें वही संख्या मतलब वही नंबर जोड़े और साथ में 5 भी जोड़े, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, 17। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x के वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आएगी, 6। आंसर होगा सी। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 28 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। 28 मीटर उसकी रेडियस देखी रखी है, आपको एरिया फाइंड आउट करना, तो जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, पायर स्क्वायर। 22, 7, आर की वैल्यू कितनी देके रखी है फ्रेंड्स यहाँ पर, 28, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रेंड्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2464 मीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन। 39, 41, 43, 45 और आपको यहाँ का नंबर बताना है। तो 39 में कितना ऐड करें तो 41 आ जाएगा। 39 में 2 ऐड करा तो कितना आएगा, 41। 41 में 2 ऐड करा तो 43, 45 में 2 ऐड करा 43 में 2 ऐड करेंगे तो 45, और 45 में 2 ऐड करा तो फ्रेंड्स क्या आया, 47। तो आंसर क्या होगा हमारा, 47, ऑप्शन ए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 175 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से सॉल्व किया जाता है इस मेथड को। जो भी नंबर दिया उसमें हम सबसे पहले पीछे से पेयरिंग कर लेते हैं। ये 2 पेयरिंग हो गई, यहाँ अकेला नंबर छूट गया। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 से होगा, बाकी नंबर तो बड़े हो जाएंगे, तो 1 से डिवाइड हुआ, 1 1 जा
1। इसको जिससे डिवाइड किया उसी नंबर को यहाँ लिखना है, इन नंबर को यहाँ ऐड करना है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ 0 आ गया। ऊपर से जो पेयरिंग वाले नंबर है वो एज इट इज़ आपको नीचे लिख लेना है 75। अब इसमें कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर आ जाए, इससे छोटा आ जाए, तो कौन सा फ्रेंड्स हो सकता है वो? अगर 2 से करूँ तो छोटा आ जाएगा, 44 आएगा, है ना। तो 3 से करके देखते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, और अगर 4 से करती तो इससे बड़ा नंबर आता, तो मैंने 3 से करा। उसी नंबर को इसी में ऐड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 मिलेगा और यहाँ पे 26। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है? हमारा आंसर। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कौन इस 6 को, अगर मैं 175 में से, वैसे आंसर हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। पर इसको रीचेक कर लेते हैं। 175 में से अब अगर मान लो 6 को मैं माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 169, और 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। प्रशांत incurred a loss of 75% on the selling of an article for ₹6800. What was the cost price of an article? एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको क्या था ये बताना है। सेलिंग प्राइस इन्होंने लॉस दे के रखा है, क्या? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना है? 75% दिया है ना। और सेलिंग प्राइस भी आपको दी हुई है कितनी? 6800। और क्या पूछा है? सीपी आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स जो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, क्रय और विक्रय मूल्य, और यहाँ पे सीपी इंटू 100, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज 75 दिया है, सीपी की वैल्यू हमें पता नहीं, एसपी इन्होंने ये दे के 6800 दिया है और इंटू 100, और यहाँ पे सीपी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 75 सीपी इज इक्वल टू 100 सीपी माइनस 681234 ये इक्वेशन मिली। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 681234 और यहाँ पे 25 सीपी। तो सीपी की जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स यहाँ से हमें कितनी मिलेगी? 27200। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इतनी। कितने रुपए? कहाँ है ऑप्शन? 2720, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर इन 18 सेकंड, फाइंड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे के रखी है फ्रेंड्स? 140 मीटर, और टाइम हमें क्या दे के रखा? 18 सेकेंड। और जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे करेंगे फ्रेंड्स? हम 18/5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा? 28 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4725 एंड देयर एचसीएफ इज 15, व्हाट विल द एलसीएम? दो नंबर का प्रोडक्ट क्या देके रखा है? 4725। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है कि नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो दो नंबरों का प्रोडक्ट ये दे रखा है और एचसीएफ की वैल्यू 15 दे के रखी है और एलसीएम आपसे पूछा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जो एलसीएम होगा उसकी वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होगी? उसकी वैल्यू यहाँ से आएगी 315। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आंसर क्या होगा? बी। इन अ म्यूजिक स्कूल 70% स्टूडेंट्स आर बॉयज़। इफ द टोटल गर्ल्स आर 225 देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। मान लो कि टोटल लड़के और लड़कियों का सम x है, ठीक है। टोटल हमें ये हम मान लेते हैं। लड़कियां इसमें कितनी दे के रखी? 255, और लड़के कितने होंगे इसमें? 70%। किसका 70%? टोटल नंबर का। टोटल नंबर कितना माना है हमने? x माना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से x माइनस 7/10x इज इक्वल टू 255। 3x डिवाइड बाई 10, 255। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। 255 डिवाइड बाय 3, तो कितना होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे जो आंसर होगा वो 850। तो कितने लड़के हैं? ये लड़के की वैल्यू नहीं आई है, ये हमारी x की वैल्यू आई है 850। 850 अगर आप यहाँ पे टिक कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए। लड़कों की संख्या हमें निकालनी है। क्यों? ये टोटल का कितना परसेंट है लड़के?
70% है ना, तो 70% करके है फिर हमारे बॉयज़ यहाँ पर आएंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 595, इसमें पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो पॉइंट के बाद संख्या, किसी की भी संख्या पॉइंट में नहीं होती है, किसी भी वस्तु की संख्या। तो 595 क्या होगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 30, 53, 99 टू लीव द सेम रिमाइंडर। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जैसे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर भी पूछा हो तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट फार्मूला है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। यहाँ पे जो x y z है ना, ये हमें नंबर दे के रखते हैं, इनका आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। मान लो x माइनस वाई 30 माइनस 53, ये बार इसलिए लगाया अगर माइनस में वैल्यू हो तो प्लस में आ जाएगी। y माइनस एक्स, वाई कितना है 53, y माइनस जेड 99 है यहाँ पर। ठीक है, और 99 माइनस 30, और इनमें जो नंबर निकल के आएंगे उसका हमें क्या HCF निकालना है। तो नंबर हमें क्या मिलेंगे, माइनस करने पे जो नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स वो हमें मिलेंगे 30 माइनस 53 23 मिलेगा, और यहाँ पे 46 और यहाँ पर 69। ठीक है, अब इन तीनों नंबरों को हम HCF निकालते हैं। HCF कैसे निकालेंगे, पहले 23 का, 23 किसी भी पहाड़ में नहीं आता है, किसी भी टेबल में 23 बन जाए 23। 46 का निकालेंगे तो 2 2 4 2 3 6 23 1, और 69 का निकालेंगे तो 3 2 6 3 3 9 23। अब इन तीनों को अगर मैं एक साथ लिखूँ 23 इंटू 2, नेक्स्ट है 23 इंटू 3, तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है 23 23 23, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा फ्रेंड 23, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आंसर तो हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स 23 हुआ। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है। इस तरह जो पेल है, पेल को किस तरह कोडेड किया गया है 2 1 3 4, और अर्थ है उसको किस तरह से कोडेड किया गया है 4 1 5 9 0। तो आपको किसका बताना है, पर्ल का बताना है। इसके लिए क्या कोड यूज है, तो P के लिए क्या है फ्रेंड्स 2 है, तो 2 लिख दिया। उसके बाद E के लिए चेक कर लेते हैं। E के लिए कितना है 4 है, यहाँ 4 लिख दिया। A के लिए 1, R के लिए फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं 5, और L के लिए फ्रेंड्स 3। तो आंसर क्या होगा 2 4 1 5 3, ऑप्शन डी। अरुण सेड दिस गर्ल दिस इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अरुण ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। चलो हम फ्रेंड्स, जब हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लड़की के लिए माइनस साइन और लड़के के लिए प्लस साइन यूज़ करते हैं, और अगर आमने सामने है तो वो भाई होंगे, और इस तरह का अगर एरो लगा के सर्कल बनाया तो वो उनका बेटा आया, ये बेटा और ये बेटी के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर पिता होगा तो उसके लिए इस तरह का सर्कल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरुण ने कहा, अरुण एक लड़का है, उसने क्या कहा है कि यह लड़की मेरी माँ, मतलब जो ये लड़की है, ये लड़कियों की माइनस साइन से इंडिकेट कर दिया है। अरुण की माँ मतलब मेरी माँ, ये भी माइनस साइन से इंडिकेट होगी। माता पिता को हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे, इस तरह के एरो से। अब इन्होंने क्या बोला है कि यह जो लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो माँ का पोता मतलब ये अरुण का बेटा होगा, वही माँ का पोता होगा, और उसकी पत्नी है ये, तो पत्नी को हम आमने सामने लिख देते हैं। यह यहाँ लिख दिया, तो ये गर्ल हुई। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अरुण का उस लड़की से क्या रिश्ता है। हमारा जो मेन डायग्राम है वो ये बना है। अब इस डायग्राम में देखते हैं अरुण का लड़की से क्या रिश्ता है, अरुण के बेटे की पत्नी, तो ये क्या होगी, अरुण क्या होगा इसका ससुर। आंसर क्या होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी कितना 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ठीक है, इधर ये हमारी ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व की तरफ कितना चला ये एक आदमी 1 किलोमीटर चलता है, और फिर दक्षिण की तरफ मुड़कर कितना चलता है फ्रेंड्स
5 किलोमीटर। ये दक्षिण की तरफ मुड़ गया, इधर दक्षिण है साउथ, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद ये कहाँ मुड़ गया, टर्न टू ईस्ट, और कितना चला, 2 किलोमीटर। ये ईस्ट की तरफ मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या बोल रहा है, टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। फिर नॉर्थ की तरफ चला और कितना, 9 किलोमीटर, मुड़ के 9 किलोमीटर चला। अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन से इसकी पोजीशन हमको अब बतानी है। तो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5 है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 9 है। यहाँ से यहाँ तक की 9 है, तो 9 माइनस 5 ये हो गई 4। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 4 मिली, और ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, ये 2, ये +1, तो कितनी हो गई, 3। ये हमें 3 मिली। ये हमारा एक राइट ट्रायंगल बन गया है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं तो ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। तो ये x मान लेते हैं। तो x का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी 25 मिलेगी। तो x कितना होगा, कितना, किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो दूरी कितनी है फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 27। मान लो x1 है, x2 है और x3 है, इनका एवरेज कितना, 27 एवरेज ऐसे निकालते हैं। ये 27 दे के रखा है। तीनों का जो सम है वो यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, हम 81 आया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, द सेकेंड इज 3 टाइम द फर्स्ट एंड द थर्ड इज 5 टाइम द फर्स्ट। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी है। अब मान लो अगर हमने पहली संख्या x मान ली, तो ये पहली संख्या तो x हुई, दूसरी क्या है, दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो पहली की 3 गुनी है दूसरी, और तीसरी क्या है, पहली से 5 गुनी है। पहली x है तो उसकी 5 गुनी 5x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 9x, 81, x की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 9 आएगी, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, संख्याएं पूछी है, तो ये तो 9 आया है। ये पहली संख्या 9 हो गई, दूसरी 3x है तो कितनी हो जाएगी, 27, 5x 45, 9, 27, 45। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा ए। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपको मिसिंग नंबर यहाँ का फाइंड आउट करना है। तो 1, 9, 25, 49 यहाँ नंबर नहीं है, और 21 यहाँ 1 होगा। ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का, ऑड नंबर के ये स्क्वायर हैं। 9 का आएगा, ठीक है, ये 121 है, और ये 11 का हुआ, तो 9 का कितना होता है, 9 9 से 81। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, डी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।